नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा काम की बात पर आते हैं। आज का हमारा विषय है विजन एंड वाइटैलिटी, यानी हमारी आंखों की रोशनी और उनका स्वास्थ्य। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग अपना 50% से ज्यादा काम सिर्फ हमारी आंखों से मिलने वाली जानकारी को प्रोसेस करने में लगा देता है ना कमाल की बात। दृष्टि सच में अनमोल है, लेकिन कभी कभी इसकी जटिलताओं को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम कुछ बेहद प्रामाणिक हेल्थ डेटा का इस्तेमाल करके आंखों से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम कुछ बेहद जरूरी और भरोसेमंद संसाधनों को देखेंगे। उसके बाद हम 4 प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करेंगे: मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, कंजंक्टिवाइटिस और आखिर में रिफ्रैक्टिव एरर्स। चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आंखों के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी संसाधन जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। देखिए, इंटरनेट के इस दौर में सही और प्रामाणिक जानकारी मिलना किसी खजाने से कम नहीं है। और अच्छी खबर यह है कि हम आपके लिए 3 बेहतरीन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने योग्य स्रोत लेकर आए हैं। सबसे पहला है द आई बुक, जिसे ऑर्बिस ने पब्लिश किया है। इसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक की आंखों की आम बीमारियों की पूरी जानकारी है। दूसरा है ग्लूकोमा ऑस्ट्रेलिया की गाइड, जो काले मोतियाबिंद के कारणों और उसके इलाज पर गहराई से बात करती है। और हां, अगर आप नेचुरल या पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करते हैं तो CCRAs द्वारा जारी आयुर्वेद द्वारा आंखों की सुरक्षा नाम का दस्तावेज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब मॉडर्न मेडिसिन से लेकर आयुर्वेद तक पूरी जानकारी यहां मौजूद है। अब आते हैं अपनी पहली मेडिकल कंडीशन पे, जो शायद हम में से बहुत लोगों ने अपने घरों में, बुजुर्गों में देखी होगी: मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट। तो मोतियाबिंद असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए कि हमारी आंख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है जो बिल्कुल एक साफ शीशे की तरह काम करता है। लेकिन मोतियाबिंद में ये लेंस धुंधला या क्लाउडी होने लगता है। अब जाहिर सी बात है, जब वो लेंस ही साफ नहीं रहेगा जिससे हम दुनिया देखते हैं, तो हमारी नजर तो धुंधली होगी ही, है ना? अब इसके लक्षण क्या हैं? अक्सर लोगों को धुंधला दिखता है, कम रोशनी में देखने में बहुत परेशानी होती है और यहां तक कि रंगों को पहचानने में भी दिक्कत आने लगती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक पक्का और परमानेंट इलाज है, और वो है सर्जरी। जी हां, इस छोटी सी सर्जरी में उस पुराने धुंधले हो चुके लेंस को हटाकर एक बिल्कुल नया और साफ लेंस लगा दिया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। चलिए अब बात करते हैं एक और गंभीर समस्या की, जिसे हम ग्लूकोमा या काला मोतिया भी कहते हैं। ये पूरी तरह से आंखों के दबाव का खेल है। ग्लूकोमा की वॉकिंग को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो हमारी आंखों के अंदर एक तरह का तरल पदार्थ होता है जिसका एक नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए। जब यह प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे ग्लूकोमा कहते हैं। और पता है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये बढ़ा हुआ दबाव धीरे धीरे हमारी साइड विजन यानी परिधीय दृष्टि को डैमेज करने लगता है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके लक्षण बहुत ही साइलेंट होते हैं। शुरुआत में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है और साइड की नज़र धीरे धीरे जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेडिकल साइंस के पास इसे कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। डॉक्टर्स खास तरह की दवाइयों, आई ड्रॉप्स, लेज़र ट्रीटमेंट या फिर सर्जरी की मदद से इस दबाव को कम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को समझना बेहद जरूरी है। ग्लूकोमा से जो रोशनी एक बार चली गई, वो कभी वापस नहीं लाई जा सकती। जी हां, ये डैमेज परमानेंट होता है। इसीलिए अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप करवाना और समय पर इलाज शुरू करना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो अब हम उस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे शायद हमने कभी ना कभी बचपन में, स्कूल के दिनों में जरूर फेस किया होगा: कंजंक्टिवाइटिस, जिसे हम आम भाषा में पिंक आई या आंख आना भी कहते हैं। तो ये पिंक आई आखिर होता क्या है? ये असल में एक इन्फेक्शन है जो वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी। इसकी वजह से आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, उनमें तेज खुजली होती है और लगातार पानी बहता रहता है। और सच कहूं तो ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होता है। इसके लक्षण इतने साफ होते हैं कि आप तुरंत पहचान लेंगे: आंखें लाल होना, खुजली होना और सबसे बड़ी पहचान, सुबह सोकर उठने पर पलकों का आपस में चिपक जाना। लेकिन घबराइए मत, इसका इलाज बहुत ही सीधा है। डॉक्टर की सलाह पर सही एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स डालने से और आंखों पर गर्म या ठंडी सिकाई करने से आपको इस परेशानी से बहुत जल्दी राहत मिल जाती है।
और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो आजकल हर दूसरे इंसान की कहानी है, अपवर्तक दोष यानी रिफ्रैक्टिव एरर्स, या साधारण भाषा में कहें तो चश्मे का नंबर आना। रिफ्रैक्टिव एरर्स वो स्थिति है जब आपको पास या दूर की चीजें धुंधली दिखने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में मायोपिया या हाइपरोपिया कहते हैं। और परेशानी सिर्फ धुंधला दिखने तक सीमित नहीं है, इसके साथ अक्सर आंखों में खिंचाव महसूस होना और बार बार सिरदर्द होने जैसी दिक्कतें भी बिना बुलाए आ जाती हैं। सोचिए, अगर आपको रोज धुंधला दिखे या लगातार सिर में दर्द रहे, तो काम पर फोकस करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। ये सच में थका देने वाला होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से ठीक होने वाली समस्या है। आज हमारे पास ऐसे बेहतरीन ऑप्शंस हैं जिनसे आपकी दृष्टि बिल्कुल साफ हो सकती है। तो इसके क्या क्या उपाय हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है सही पावर का चश्मा पहनना। दूसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिन्हें चश्मा लगाना पसंद नहीं है। जी हां, कॉन्टैक्ट लेंस। और तीसरा, जो आजकल बहुत पॉपुलर है और एक परमानेंट सॉल्यूशन है, लेसिक सर्जरी। तो बस अपनी सुविधा और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने अपनी अनमोल आंखों के स्वास्थ्य के बारे में बहुत सी अहम बातें सीखी। अब इसे खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आज इन सही और प्रामाणिक जानकारियों का इस्तेमाल करके हम अपनी कल की दृष्टि को सुरक्षित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जानकारी ही बचाव है। जागरूक रहिए, सही संसाधनों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी आंखों का ख्याल रखिए। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।